हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट टॉपिक क्रिएशन ऑफ एजेंसी, यानी एजेंसी का निर्माण। तो जैसे कि बच्चों हम सभी जानते हैं, एजेंसी जो है नियोक्ता तथा एजेंट के बीच पाए जाने वाले संबंध को कहते हैं। आज जब हम बीमा के बारे में पढ़ रहे हैं तो बीमा के बारे में अगर हम बात करें तो बीमा कंपनी समस्त कार्य स्वयं नहीं कर सकती, इस कारण उसे एजेंट की नियुक्ति करनी होती है। तो एजेंट जो होते हैं वो बीमा कंपनी की ओर से बीमा के लिए कार्य करते हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एजेंसी का निर्माण किस प्रकार किया जाता है या एजेंसी निर्माण की कितनी विधियाँ हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एजेंट तथा प्रधान के बीच के संबंध को हम एजेंसी कहते हैं। एजेंसी का जन्म अनुबंध के द्वारा होता है। जिस प्रकार हम जानते हैं अनुबंध के लिए दो पक्षकार का होना आवश्यक है, तो उसी तरह एजेंसी के अनुबंध के लिए भी दो पक्षकार यानी एक एजेंट और प्रधान का होना आवश्यक है। जैसे ही इन दोनों के बीच अनुबंध होगा, एजेंसी का निर्माण हो जाएगा। अब हम देखते हैं एजेंट की नियुक्ति, उसके अधिकार तथा प्रधान एवं एजेंट के बीच के संबंध का नियमन एजेंसी विधि अनुबंध से होता है। आज जो हमारा कानून बना हुआ है उसमें के अंतर्गत हम देखते हैं कि एजेंसी के जो अनुबंध उनके लिए एजेंसी अधिनियम बना हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग एजेंसी के अनुबंध का नियमन होता है। भारत में अगर हम देखें तो भारत में एजेंसी संबंधी कानूनी प्रावधान भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 182 से 238 में दिए गए हैं। यानी जो हमारा जो लॉ बना हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसकी जो सेक्शंस है बच्चों ध्यान दीजिएगा, 182 से 238 के बिटवीन जो सेक्शंस आ रही हैं वो सभी एजेंसी अनुबंध पर लागू होती है। अब हम देखते हैं एजेंसी के निर्माण की विधियाँ कि किस प्रकार एजेंसी का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बच्चों एजेंसी के निर्माण की कई विधियाँ हो सकती हैं। जो भी व्यक्ति एजेंट बनना चाहता है निम्न में से किसी विधि का प्रयोग करके एजेंट बन सकता है। और जैसे ही प्रधान तथा एजेंट के बीच कोई एक अनुबंध होगा वैसे ही उनके बीच एजेंसी का निर्माण हो जाएगा। कहने का आशय यह है कि एजेंट तथा नियोक्ता के बीच पाए जाने वाले संबंध को ही एजेंसी कहते हैं। अब हम देखते हैं एजेंसी के निर्माण की विधियों, इसके बारे में आपको संक्षिप्त विवरण बताने जा रही हूँ कि बच्चों किस प्रकार एक एजेंसी का निर्माण किया जा सकता है, किस प्रकार एक एजेंसी के अंतर्गत बीमा कंपनी के लिए कार्य करने के लिए एजेंट बन सकता है। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम देखें तो कुल मिला के जो हमारा लॉ बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें 6 मैथड्स बताए गए हैं। इन 6 विधियों के अनुसार एजेंसी का निर्माण किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो फर्स्ट मेथड हमारा बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। जैसे कि बच्चों हम सभी जानते हैं एजेंसी के निर्माण के लिए हमें अनुबंध का होना आवश्यक है। तो पहला जो मेथड है, फर्स्ट मेथड हमारा बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट यानी स्पष्ट ठहराव द्वारा। तो ये कहता है कि जब कोई भी व्यक्ति लिखित अथवा मौखिक रूप से या शब्दों का उच्चारण करके एजेंट की नियुक्ति करता है तो उसे ठहराव द्वारा स्थापित एजेंसी कहते हैं। सेक्शन 187 इस पर लागू होता है। सामान्यतः अगर हम देखें तो मौखिक रूप से ही एजेंसी का निर्माण किया जाता है, परंतु कई बार लिखित रूप से अनुबंध पत्र द्वारा भी एजेंसी का निर्माण किया जाता है। एजेंट से स्थापित करने का लिखित अनुबंध पत्र एक तरह से हम देखें तो अटॉर्नी पावर ऑफ अटॉर्नी के समान ही होता है। ऐसे लिखित एजेंसी के अनुबंध में सभी शर्तें और बातों का उल्लेख होता है जिनके अनुसार एजेंट को अपने प्रदान के लिए कार्य करना होगा। कहने का आशय है कि जो लिखित एजेंसी की बात की जाती है तो ऐसी स्थिति में लिखित में सभी शर्तें और टर्म कंडीशन लिख दी जाती है जिसके द्वारा एक एजेंट जो है अपनी नियोक्ता के लिए कार्य करेगा। अतः एक एजेंट से अपेक्षा की जाती है कि जो अनुबंध में लिखित में उन्होंने तय हुआ उसके अनुरूप एजेंट कार्य करके अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करे, कर्तव्य का पालन करे। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि नियोक्ता के लिए एजेंट द्वारा किए गए कार्यों से उसका एक जो नियोक्ता है वो उत्तरदायी माना जाता है। इसी तरह से अगले क्रम में हम देखते हैं सेकंड जो मेथड हमारा बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट। तो ऐसी एजेंसी की स्थापना के लिए हम देखें तो इस प्रकार की एजेंसी में प्रधान तथा जो एजेंट बनना चाह रहा है उसके व्यवहार या आचरण द्वारा उसकी स्थापना की जाती है। ऐसी एजेंसी की स्थापना शब्दों के उच्चारण तथा लिखित प्रलेख के द्वारा नहीं की जाती, बल्कि ऐसी एजेंसी की स्थापना आपसी व्यवहार तथा आचरण के द्वारा स्वतः ही
हो जाती है। ऐसी एजेंसी कटौती की हम बात करें, कसौटी की बात करें तो केवल पक्षकारों की बातचीत, व्यवहार तथा दिन प्रतिदिन कार्य से ही ये प्रतीत हो जाता है कि व्यक्ति एजेंट बनने का इच्छुक है तथा एजेंसी के अंतर्गत कार्य करने को तैयार है। सामान्य शब्दों में हम कहें कि जब कोई एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के साथ लंबे समय तक इस प्रकार व्यवहार करता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षकार के बीच प्रधान तथा एजेंट का संबंध है, तो इस प्रकार के संबंध को ही हम क्रय ठहरा एजेंसी कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों, बाय एस्टापोन यानी कर्तव्यावरोध या प्रदर्शन द्वारा एजेंसी की स्थापना। बच्चों देखो, कई बार होता है ये कि एजेंसी की स्थापना कर्तव्यावरोध या प्रदर्शन द्वारा भी की जाती है, यानी जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों अथवा आचरण द्वारा जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को विश्वास दिलाने का प्रयास करता है कि वह व्यक्ति उसका एजेंट है और दूसरा व्यक्ति इस बात पर विश्वास करके उस व्यक्ति से कोई अनुबंध कर लेता है, तो उसे हम कर्तव्यावरोध प्रदर्शन द्वारा एजेंसी की स्थापना कहते हैं। ऐसा कर्तव्यावरोध प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति बाद में ये कहने का अधिकार नहीं रखता कि वह विशेष व्यक्ति उसका एजेंट नहीं है, अतः तृतीय पक्षकारों संबंध ऐसे प्रदान को बाध्य कर सकते हैं। कहने का आशय इस प्रकार के एजेंसी में भी प्रधान उस व्यक्ति की द्वारा किए गए कार्य को उत्तरदायी माना जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, बाय नेसेसिटी यानी आवश्यकता द्वारा एजेंसी की स्थापना। कई बार बच्चों परिस्थिति इस तरह की संकटकालीन स्थिति हो जाती है कि ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे पक्ष के लिए कोई कार्य करना पड़ता है और ऐसे स्थिति में दोनों पक्षकारों के बीच आवश्यकता के परिणाम स्वरूप एजेंसी को उत्पन्न हुआ माना जाता है। कहने का आशय इस प्रकार की एजेंसी की स्थिति हम बात करें संकटकालीन परिस्थितियाँ या इमरजेंसी के समय स्वतः ही लागू हो जाती है। अनुबंध अधिनियम में आवश्यकता द्वारा एजेंसी को पृथक रूप से मान्यता प्रदान की गई है। सेक्शन 189 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो संकटकालीन परिस्थितियों में प्रधान को हानियों से बचाने के लिए एजेंट वे सभी कार्य कर सकता है क्योंकि एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को उस समय करना चाहिए। यानी संकटकालीन एजेंसी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जो संकटकालीन स्थिति हो गई है और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति कार्य करने जा रहा है उसको लगता है कि मुझे प्रधान के लिए कार्य करना चाहिए ताकि हानि को कम किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में जो एजेंट के रूप में वो कार्य करेगा उसे हम आवश्यकता द्वारा एजेंसी के संबंध का नाम देंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखनी है कि इस प्रकार की एजेंसी की स्थापना कब की जाती है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले संकटकालीन परिस्थितियाँ विद्यमान हो, यानी कोई संकटकालीन परिस्थिति हो, इमरजेंसी हो, उस स्थिति में आवश्यकता द्वारा एजेंसी की स्थापना होती है। सेकेंड, एजेंट या कोई व्यक्ति अपने प्रधान से संपर्क स्थापित करके उससे आदेश प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, यानी परिस्थिति इस तरह की विकट हो गई कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उस कार्य को करने के लिए प्रधान से अनुमति ले पाएँ या उसकी आज्ञा प्राप्त कर पाएँ। इसी प्रकार थर्ड बिंदु अगर हम देखें कि तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता, यानी परिस्थिति ऐसी है कि आपको निर्णय लेना है। यदि आप आवश्यक अनावश्यक विलम्ब करेंगे, पूछताछ करेंगे तो आप हानि को बढ़ा देंगे। तो ऐसी स्थिति में भी जो होता है जैसे आवश्यकता के अनुसार एजेंसी की स्थापना मानी जाएगी। इस प्रकार एजेंट ने कार्य पूर्ण सदस्यों कार्य ईमानदारी से किया हो, यानी ये चारों कंडीशन जब हमारे सामने होती है बच्चों तो आवश्यकता द्वारा एजेंसी की स्थापना मानी जाती है और ऐसी स्थिति में जो निर्णय लिया गया उसे हानि से बचने के लिए जो इमरजेंसी में निर्णय लिया गया उसे ठीक माना जाता है। नेक्स्ट है बाय रेटिफिकेशन यानी पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी की स्थापना। पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी उस समय स्थापित होती है बच्चों जबकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर से तथा उसी के नाम से अपना